केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर रोक को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। चुनावी राज्यों में फिलहाल 22 जनवरी तक रैलियां नहीं हो सकेंगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया फैसला। पहले 15 जनवरी तक रोक लगी थी। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की दर 30% से ज्यादा। कुल नए मामले 20,718 हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। योगी इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सराथू से लड़ेंगे। वो 2012 में यहां से विधायक बने थे। मौर्य इस समय यूपी के विधान परिषद के सदस्य हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने यूपी के लिए पहली सूची में अपने 20 विधायकों के टिकट काटे। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। गोरखपुर से टिकट मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। पार्टी का जताया आभार। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर अखिलेश यादव ने कैसा तंज, बोले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को वापस घर भेज दिया है। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। बीजेपी ने अपने जिन विधायकों का टिकट काटा है, उन्हें समाजवादी पार्टी भी टिकट नहीं देगी। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सारे टिकट तय हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का अखिलेश की पार्टी के साथ नहीं होगा गठबंधन। चंद्रशेखर का अखिलेश पर हमला, कहा अखिलेश नहीं चाहते दलितों का साथ। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर के अखिलेश पर दलित विरोधी आरोप पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, कहा समय पर नहीं आए चंद्रशेखर और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। चाहे हम हो चाहे वही खुद क्यों न हो, वो कितनी मांग रहे। अब उनका कहना था कि हमको कम से कम 10-12 सीटें मिले, तो अब इस समय तो 10-12 सीटें नहीं मिल सकती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले चरण की 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 53 लोगों की लिस्ट में 13 मुस्लिम उम्मीदवार। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले की तरह यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी। विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। चुनाव नहीं लड़ने पर मायावती की सफाई, कहा मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। मेरे बारे में ऐसा इंप्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए 4 बार लोकसभा की और 3 बार राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हूँ। यूपी की कैराना सीट पर पर्चा दाखिल करने जा रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को शामली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर के मामले में चल रहा था फरार। कन्हैया कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले अमित जानी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में शामिल कराया। अमित जानी को 2016 में गिरफ्तार भी किया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।